वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तकरीबन 210 रुपये पेट्रोल हो गया, जी। 14 पैसे कम। बिल्कुल हो बिजली गया। भी, बिजली भी तेल, 7.9.0। ऑयल, कुकिंग ऑयल भी। हर चीज़ बढ़ गई है। ये तो कहते थे हम आवाम को रिलीफ देने आए, अपने कपड़े ये तो बेच के अपने देंगे। कपड़े बेचने आए थे, ये तो आवाम के कपड़े तो उतरवाने आ गए हैं। देखे ना, एक हफ्ते के अंदर तो इन्होंने 60 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया कीमतें। हर चीज़ ऊपर जा रही है, महंगाई इतनी कि आम आदमी की पहुंच दूर हो गई है। अभी जहाँ पे एक आम आदमी 700 की दिहाड़ी 1000 रुपये की लगा के आ रहा है, वो 200 का तो पेट्रोल डलवा लेगा, 200 या 400 का। बाकी क्या बचेगा उसके पास? 600 रुपया। 600 रुपया। उसमें कैसे वो गुजारा कर लेगा जनाबे वाला? ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि कोई सब्सिडी दे आवाम को। नहीं, ये तो कहते थे कि यानी कि जो इमरान हुकूमत थी वो कह रहे कि 22 बिलियन डॉलर दे के गई थी, छोड़ के गई थी जहाँ पे, तो वो कहाँ गए हैं अभी? वो साथ रह गए। अब वो कहाँ गए हैं अभी? ये किस तरफ जा रहे हैं? इतनी महंगाई भी आवाम के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, ये क्या करें? मरियम साहबा बड़ी बातें कर रही थी, किधर गई हैं वो सारी? मरियम कहती थी कि जब $1 बढ़ता है या कोई पेट्रोल बढ़ता है तो समझो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो अभी क्या उसके अंकल, उसके पापा सब चोर है ना? वो मरियम के पापा चोर हैं। की बातें सच हो रही हैं। सच हो रही हैं। अच्छा, मरियम नवाज तो कहती है कि नवाज, ये जो इमरान खान है, चोर भी है और दहशतगर्द भी है। नहीं, गलत बात है। ये सारी फैमिली खुद चोर है। अभी लंदन में बैठे हुए तो पाकिस्तान आए ना, अभी कपड़े उतारे हैं अपने, बेचे हैं आगे, कपड़े बेच के आवाम को रिलीफ दें। बातें कर जो आए हैं अभी, आधी रात को दाल से खलवा के पाकिस्तान में आए हैं, तो अभी आगे करें बातें फिर। आपको लगता है कुछ होगा ऐसा? कुछ नहीं होगा अगले इलेक्शन में बताएंगे इंशाल्लाह। अभी अब 2/3 में पूरी मेजोरिटी के साथ पीटीआई हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। अभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ अभी तो महंगाई के और भाव टूटेंगे, 270 तक पेट्रोल जाएगा अभी। 325 का आइडिया दिया। वही ना, इन्होंने वो मुफ्ता क्या है, मुफ्ता इस्माइल वो रात को और बढ़ाई जा रहे हैं। मतलब क्या है, आवाम के साथ क्या होगा यार? ये ज्यादती है ना। शुक्रिया जी। 210 रुपये तेल हो गया, पेट्रोल जी। हर चीज़ को महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी गई है। ऑयल, कुकिंग ऑयल भी इतना महंगा हो गया। आवाम की तरफ भी ज़्यादा संगीन मामला हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनके दिहाड़ी यानी मजदूर लोग हैं, उनकी ना दिहाड़ी पे कोई गौर किया जा रहा है, वो बढ़ाई नहीं जा रही। लेकिन उल्टा उनके अखराजात, घरेलू अखराजात ना, वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनके घरेलू मामला में कोई मसला आ रहा है। और खाने पीने की अशिया में इतनी ज़्यादा उन्होंने महंगाई की हुई है कि उनके बच्चे जो है फाके कर रहे हैं। कोई एक वक्त की रोटी खा रहा है, कोई किसी को एक वक्त की नसीब नहीं हो रही है। तो हुकूमत से ये अपील है कि कम से कम गरीब तबके की तरफ भी ना ध्यान दिया जाए, ताकि दूसरे मामला जो उनके ठीक हों। और महंगाई वाकई में है, लेकिन दूसरे ममालिक में भी महंगाई है, लेकिन कुछ ख्याल किया जाए कि ये भी पहले कह रही कि गरीब की तरफ हम यानी कि ध्यान देंगे। उन्होंने आते हुए पहले ये ऐलान भी किया कि जो फैक्ट्रियों में या मजदूर वगैरह हैं, उनकी 25,000 से कम जो है वो सैलरी नहीं होगी, 25,000 से ज़्यादा की जाएगी। लेकिन बाद में इन्होंने जो महंगाई कर दिया, वो 25,000 भी उनको समझ नहीं आ रहा है किधर लगाएंगे किधर ना लगाएं हम। तेल भी महंगा हो गया, खानला तेल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई है। ठीक है ना? कहना क्या चाहना तो गरीब मरदी है, बेचारे गरीब परेशान होए ने। इन्हें करना की जेड़ा आंदा वो कहना चोर है, फलां चोर फड़ लिया। सानू जो इमरान खान आया तो भी कहना चोर फड़न लगे, चोर अजे तक कोई चोर नहीं फड़िया गया। तो जो वो आया तो भी चोर ही फड़दा पे, तो पता नहीं इन्हें चोर फड़दा फड़दा आवाम ने मुक जाना। की हाल है? कोई ना कोई कारोबार, बेचारे परेशान लोग होए ने। की हालात होंदे आवाम दे? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि मुल्क को सही कर सकेगी ये हुकूमत? अल्लाह जानदा मुल्क को सही करना कि नहीं करना। मेरे हिसाब से मुल्क ने सही होना, आवाम ने मुक जाना। माड़े बंदे तो मुक जाना जो हालात ने। मेहरबानी।